नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने रुचि त्रिपाठी ब्लॉग में। तो जी ये शाम का समय था, आज ब्लॉग में शाम से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि व्यस्तता के कारण ब्लॉग नहीं आ पा रहा है जल्दी जल्दी। और जी ये प्रॉप्स तैयार कर रहे हैं क्योंकि मेरी बेटी का टैलेंट शो कंपटीशन है, जिसमें किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी चीज़ के बारे में इसको 8 से 10 लाइन बोलना है प्रॉप के साथ। जिस चीज़ के बारे में इसे बोलना है उसे भी हाथ में लेके बोलना है। तो जी ये ट्री के बारे में बोलने वाली थी। और मैं बता दूं कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। जब से हम लोग घर शिफ्ट किया है उसमें आने जाने में, भागा दौड़ी में इसको बुखार आ गया था। तो अभी वो आराम कर रही है। और तो जी यहाँ पे देखिए मैंने ट्री के लिए लीव्स भी कट कर दी है और इसका ये पूरा ट्री का बोर्ड तैयार हो गया है। तो उसमें लीव्स हम बाद में लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए ये लेटी हुई है, बहुत ज़्यादा शांत हो गई है, बोल नहीं रही है। और अभी शाम को ही हम लोगों ने ध्यान दिया, थोड़ा नोटिस किया कि इसके गाल पे स्वेलिंग भी हो रही है। तो पहले हम लोगों ने सोचा कि इसको कुछ एक हमारे यहाँ गलसुनवा टाइप का होता है वो हो गया है, लेकिन वो एक ही गाल पे होता है और इसके तो दोनों गाल पे हल्की फुल्की स्वेलिंग है। और फिर ये यहाँ पे देखिए लेटी हुई है और इसके मामा थोड़ा इसको रिलैक्स करवाने के लिए ऐसे कुछ कुछ इसके गाल पे तो कर रहे हैं। और फिर उसके बाद मैं चली गई थी बर्तन धुलने के लिए। और देखिए ये फाइनल ऐसा इस प्रकार का कुछ दिख रहा था और रेडी होगा तो और अच्छा दिखेगा, लेकिन फिर मैंने इसको बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा है कल ये स्कूल जा पाएगी, इसकी तबीयत ख़राब है। और कल अगर और स्वेलिंग दिखी तो मैं इसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। तो फिर जी उसके बाद मैं यहाँ किचन में आ गई थी क्योंकि किचन में भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ था। खाना वाना खाने के बाद अभी पूरा किचन फैला हुआ था और मैं यहाँ पे फिर बर्तन धुल रही थी और थोड़ा गैस वैस भी साफ़ करने के लिए आ गई थी। तो मैं यहाँ बर्तन समेट रही हूँ। और जी यहाँ पे इसलिए मुझे ये बर्तन रखने के लिए टोकरी रखना पड़ा है क्योंकि यहाँ का ये बर्तन वाला स्टैंड बहुत ज़्यादा छोटा है। तो इसमें मेरी प्लेटें, थालियाँ वगैरह नहीं आ रही हैं और गिलास भी नहीं आ रहे हैं। और तो इसलिए मुझे ये एक टोकरी रखनी पड़ी है बगल में। तो फिर मैं यहाँ पे बर्तन वर्तन धो लिया है और टाइम भी लेट हो गया, लगभग 11 बज रहे हैं। तो फिर एक तो ऊपर काम का प्रेशर, फिर उसके ऊपर कुछ बच्चे की तबीयत भी ख़राब हो गई। तो फिर अच्छा नहीं लगता, काम तो जो हो सो हो जाता है, लेट जल्दी लेट कुछ भी हो जाता है, लेकिन फिर बच्चे की तबीयत ख़राब रहती है तो फिर काम करने का मन नहीं करता है, मन करता है कि उसी के पास बैठे रहें। लेकिन फिर भी अकेले होने की वजह से काम तो करना ही है। फिर देखिए इधर में किचन की सफाई तो मैंने थोड़ा बहुत किया है, लेकिन फिर भी देखिए इधर प्लेटफॉर्म के ऊपर दीवार पे अभी भी धब्बे दिख ही रहे हैं। तो जी वो थोड़ा थोड़ा ही साफ़ होगा, एक का एक पूरा नहीं साफ़ हो पाएगा। तो फिर और अभी किचन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी सेट करना बाकी है और घर भी अभी थोड़ा ही सेट हो पाया है, अभी बाकी है कुछ कुछ सामान। और फिर मैं इधर आ गई थी कमरे में इसके पास। तो अभी भी पूछा मैंने तबीयत कैसी लग रही, तो अभी बोल रही है दर्द हो ही रहा है। फिर जी मैं इसको लेके जा रही हूँ, अभी हम लोग इसको सुला देंगे सोने के लिए। कल हो सकता है अगर स्कूल जा पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं पूछ रही और भी कुछ खाना है कि नहीं खाना है, लेकिन फिर नहीं खा रही है, बोल रही है कुछ मन नहीं कर रहा है। तो जी फिर ये दूसरे दिन सुबह की वीडियो है। मैं सुबह उठ के ब्रश वगैरह करके फ्रेश होके मैं आ गई थी किचन में और बेटी भी साथ में उठ गई थी और वो भी रो ही रही थी। और तब फिर मैंने सोचा कि दवा पिला देते हैं, लेकिन दवा पिलाने से पहले कुछ खिला देते हैं। तो मैं यहाँ आटा गूँथ रही हूँ और आटा गूँथने के बाद मैं छोटा सा पराठा, उसको नमकीन पराठा बना के दूँगी या पूरी चाय के साथ खा लेगी और उसके बाद दवा खिला दूँगी। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा उसके लिए पराठा बनाया और फिर नाश्ता लेके मैं पहुँच गई उसके पास। लेकिन फिर बोल रही है कि नाश्ता नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैंने उसको 3-4 बाइट खिलाई कैसे भी ज़बरदस्ती करके और फिर दवा खिलाया। और ये फिर उसके बाद नाश्ता कराने के बाद फिर मैंने भी और घर के काम निपटाए, नहाना धोना किया और तैयार हुई क्योंकि डॉक्टर के यहाँ भी लेके इसको जाना है हॉस्पिटल।
और क्योंकि स्वेलिंग ज़्यादा बढ़ रही है और इसको दिक्कत हो रही, दर्द भी हो रहा था। इसको सुबह सुबह से ही बोल रही है, सुबह मेरे साथ ही उठ गई थी, लेकिन बस बिस्तर पे लेटी हुई थी। तो मैं इसको यहाँ पे दवा पिला के और कुछ खिला दे रही हूँ, फिर उसके बाद लेके जाती हूँ हॉस्पिटल। अच्छा जी, यहाँ पे तो फिर मैं तैयार हो गई थी और बेटी को भी तैयार कर दिया था। फिर मैं, मेरा भाई और मेरी बेटी तीनों हॉस्पिटल चल दिए स्कूटी से, और क्योंकि यहाँ पे रिक्शा वगैरह भी नहीं मिलता है, नहीं तो मैं अकेले ही चली जाती। और सुबह का ये लगभग 9:30 बजे का टाइम है। देखिए यहाँ हॉस्पिटल के बाहर पार्किंग में कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी अभी से ही, क्योंकि सुबह सुबह आने से सबको ही जल्दी हो जाता है, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी में भीड़ नहीं रहती है। तो जी हाँ, मैं हॉस्पिटल में आ गई थी और इसका नंबर लग गया था, इनके पापा ने नंबर लगवा दिया था। फिर उसके तुरंत बाद ही हमें डॉक्टर ने बुला लिया था अंदर देखने के लिए। फिर मैं दिखा के आ गई थी बाहर, और डॉक्टर ने बोला कोई घबराने की बात नहीं है, और ये अपने टाइम से लगभग 4-5 दिन का वक्त लेगा, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने बताया ये मम्स है जो बच्चों में पाया जाता है, और इसमें दोनों गालों में और गले में स्वेलिंग हो जाती है, तो इस वजह से। और जी फिर ये शाम का समय था, मैंने ब्रेड रखा हुआ था घर पे और थोड़ा सा बेसन लगा के छान लिया, क्योंकि कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था। फिर चाय बना ली, और फिर यहाँ पे हम लोगों ने कुछ बातें की, और फिर मैं लग गई थोड़ा बहुत डिनर बनाने में, क्योंकि सब लोगों ने नाश्ता किया था तो कुछ खाने में मन नहीं था। थोड़ा बहुत दिन का खाना बचा हुआ था तो उसी में काम चल गया। और बेटी के लिए सिर्फ मैंने खिचड़ी बनाई थी, और फिर यहाँ पे मैं बैठ गई थी इसको खिचड़ी खिलाने के लिए, और ये खा भी नहीं रही थी, मुश्किल से 4-5 चम्मच ही खाए। फिर मैंने उसको दवा खिला दिया, और फिर ये बहुत ज़्यादा रोने लगी। फिर मैंने इसकी सिकाई वगैरह भी की।